हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 2024 से 28 सेशन वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम रूटीन के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपका एम आई एल हिंदी का एग्ज़ाम कब होगा। और उसके बाद हिंदी के अलावा भी बहुत सारा स्टूडेंट बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, पर्शियन ये सभी सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपका एग्ज़ाम हिंदी का कब होगा, फर्स्ट सीटिंग में होगा या सेकंड सीटिंग में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताने वाले हैं स्वच्छ भारत का एग्ज़ाम आपका किस तारीख को होगा, किस सीटिंग में होगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एग्ज़ाम आपका किस तारीख को होगा, किस सीटिंग में होगा। तीनों के बारे में यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बता देते हैं ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इसी में स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटता है। सभी को पता है कि यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रूटीन यहाँ पर हमने बता दिया है, उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रूटीन समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट को समझ में आया है। माइनर सब्जेक्ट का और यहाँ पर एमडीसी सब्जेक्ट का। यदि आप लोग ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में एग्जाम रूटीन नहीं समझे हैं तो जाइए, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाकर के समझ लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर 9 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं ये जो आपका 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट को समझने में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है। ये 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है ना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और उनका एग्ज़ाम यहाँ पर छूट जाता है। छूट जाने के बाद उनका रिजल्ट जो आता है यहाँ पर पेंडिंग आता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो आपको बिना समझे नहीं जाना है, दबा करके वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड कि आप लोग बिना एडमी कार्ड के आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग अपना अपना एडमी कार्ड लेकर के बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप 4 MIL, ठीक है। और 21 तारीख को समझिए किसका किसका एग्जाम होगा हिंदी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप 4 मेजर MJC ग्रुप AB, ठीक है। MIL हिंदी फर्स्ट सीटिंग टाइम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब देखिए 21 तारीख को उसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा जिस स्टूडेंट ने ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाते हैं, मेजर सब्जेक्ट आपका ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट। तो हिंदी का एग्ज़ाम 21 तारीख को ग्रुप ए वाले का होगा, ग्रुप बी वाले का होगा। तो आप लोग अपना अपना एडमी कार्ड में चेक करेंगे कि आप लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं कि नहीं। मेजर सब्जेक्ट, यदि आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, मैथिली है, और आपका मेजर सब्जेक्ट जियोग्राफी है, उर्दू है, बोटनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पर्शियन है, यदि आपका मेजर सब्जेक्ट इन सभी में से है तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम MI हिंदी का एग्ज़ाम आपका 21 तारीख को हो जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले का 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। समझ में आ गया ना। जैसे में आपको एडमी कार्ड पर केमिस्ट्री है और इनका MIL का एग्ज़ाम कब होगा, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए इनका मेजर सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। याद रख लीजिए कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट। इस स्टूडेंट का कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, या ग्रुप ई है, या ग्रुप एफ है, कौन से ग्रुप में आते हैं, तो चेक करना है आपको एग्जाम रूटीन में। जैसे मैं उस स्टूडेंट का एडमी कार्ड में क्या बताए थे कि उनका मेजर सब्जेक्ट क्या है, MJC, तो वहाँ पर लिखा हुआ था केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसका केमिस्ट्री कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री इनका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ग्रुप ए में आ रहा है। तो इनका एग्ज़ाम MIL का कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं MIL इनका 21 तारीख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ए वाला का दिया हुआ है। बात समझ गए ना। इसी तरह आपको चेक करना है, ध्यान से समझिएगा। 21 तारीख को देखिए सेकंड सीटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा हिंदी का, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले का MI हिंदी का एग्जाम सेकंड सीटिंग में हो जाएगा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक।
अब समझिए यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। तो ऊपर जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा मेजर सब्जेक्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी, यदि आप लोग मेजर सब्जेक्ट में संस्कृत लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए हैं, फिजिक्स लिए हैं, हिंदी लिए हैं, मैथमेटिक्स लिए हैं, बांग्ला लिए हैं, और आप लोग ग्रुप डी में यहाँ पर देख सकते हैं होम साइंस है, AIH&C है, LHW है, जियोलॉजी है, मार्केटिंग है। यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका मेजर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका समझ जाइए कि आपका एग्जाम यहाँ पर MIL का 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा जरूर कमेंट कीजिएगा। 22 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ई और ग्रुप एफ वाले का होगा MIL हिंदी का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में 9 से 12 बजे तक। तो ध्यान से समझिए, ग्रुप ई और ग्रुप एफ वाले यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यदि आप लोग मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रुप ई और ग्रुप एफ है में हिस्ट्री लिए हैं, म्यूजिक लिए हैं, भोजपुरी लिए हैं, ह्यूमैनिटीज रिसर्च लिए हैं और यहाँ पर आपका मैनेजमेंट लिए हैं, अगर आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग, फाइनेंस है और इंग्लिश है, अगर इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पर हिंदी का एग्ज़ाम 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपका हो जाएगा हिंदी का एग्ज़ाम। बात समझ गए? तो यहाँ पर इस तरह आपको समझना है। और आपका हिंदी के अलावा अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं MIL में अधिकांश स्टूडेंट हिंदी लिए हैं, ठीक है, और हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट दिया है तो आपका एग्ज़ाम 22 तारीख को हो जाएगा आपका सभी ग्रुप का, जैसे में बांग्ला, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, अगर इन सभी सब्जेक्ट्स में है तो आपका यहाँ पर सेकंड सिटिंग में हो जाएगा 22 तारीख को। बात समझ गए? उसी तरह आपको समझना है BAC, ठीक है। तो अधिकांश स्टूडेंट स्वच्छ भारत लिए हैं BAC में, वैल्यू एडेड कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23 तारीख को किसका किसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप 4 मेजर, यहाँ पर ग्रुप A और ग्रुप B वाले का स्वच्छ भारत फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप A और ग्रुप B वाले का बोल रहा है, तो मेजर सब्जेक्ट आप लोग चेक कीजिए, ऊपर आइए, ऊपर यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है मेजर सब्जेक्ट में। यदि आप लोग यहाँ पर ग्रुप A और ग्रुप B में आइए, यदि आप लोग आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, मैथिली है, और यहाँ पर ग्रुप B के सामने देखिए जियोग्राफी है, उर्दू है, बोटनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर आपका प्रोसीजन है। यदि आपका इन सभी सब्जेक्ट में कोई आपका मेजर सब्जेक्ट होगा तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पर BAC का एग्ज़ाम, स्वच्छ भारत का एग्ज़ाम 23 तारीख को आपका फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। बात समझ गए? और आपका 23 तारीख को देखिए सेकंड सिटिंग में किसका किसका एग्ज़ाम होगा, तो ग्रुप C और ग्रुप D वाले का होगा स्वच्छ भारत। ऊपर जाइए और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप C और ग्रुप D में आता है कि नहीं। यदि आपका यहाँ पर ग्रुप C के सामने देखिए संस्कृत, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, बांग्ला, और यहाँ पर ग्रुप D में होम साइंस, AIH&C, LHW, जियोलॉजी और मार्केटिंग, यदि आप लोग इन सभी सब्जेक्ट में मेजर है, आप लोग एडमिट कार्ड में चेक करेंगे, मेजर सब्जेक्ट के सामने चेक करेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा तो आपका यहाँ पर स्वच्छ भारत का एग्ज़ाम 23 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। बात समझ गए? 24 तारीख को देखिए स्वच्छ भारत किसका किसका एग्जाम होगा, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 4 मेजर, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप E, ग्रुप F। तो आप लोग मेजर सब्जेक्ट में चेक कीजिए ग्रुप E और ग्रुप F के सामने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट वाले आते हैं। तो ग्रुप E यहाँ पर दिया है या ग्रुप F यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप लोग मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, म्यूजिक है, भोजपुरी है, ह्यूमैनिटीज रिसर्च है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग, फाइनेंस है और इंग्लिश है, अगर आप लोग इन सभी सब्जेक्ट में अगर आपका मेजर है, एडमिट कार्ड में चेक कीजिएगा, मेजर सब्जेक्ट के सामने MJC के सामने चेक करेंगे आपका कौन सा विषय दिया है। यदि आपका इन सभी सब्जेक्ट में से कोई ना कोई एक दिया होगा तो आपका यहाँ पर स्वच्छ भारत का एग्जाम 24 तारीख को
फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका VAC के सामने अगर आपका स्वच्छ भारत नहीं दिया है तब बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 24 तारीख को सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पी डेवलपमेंट ऑफ पर्सियन, उसके बाद बहुत सारा सब्जेक्ट दिया है। सीधा आप समझ जाइए, यदि आपका स्वच्छ भारत नहीं है VAC में तो आपका एग्जाम 24 तारीख को सेकंड सीटिंग में हो जाएगा, सिंपल में। उसके बाद यहाँ पर आपको समझाते हैं 25 तारीख को समझिए किसका किसका एग्जाम होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सीटिंग, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट सीटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पर देखिए मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है। और उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट आ रहा है। यदि इन सभी सब्जेक्ट में से कोई ना कोई आपका एक MJC यानी मेजर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर सीधा समझिए कि आपका यहाँ पर एग्जाम 25 तारीख को आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ आपका फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 तारीख के देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेकंड सीटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा तो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले का। तो ऊपर देखिए मेजर सब्जेक्ट में, यहाँ पर देखिए मेजर सब्जेक्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के सामने चेक कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के सामने अगर इन सभी सब्जेक्ट में से आपका कोई ना कोई मेजर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 25 तारीख को यहाँ पर आपका सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। बात समझ गए, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। 27 तारीख को देखिए ग्रुप ई ग्रुप एफ वाले का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एग्जाम होगा आपका फर्स्ट सीटिंग में 27 तारीख को ग्रुप ई और ग्रुप एफ वाले का। तो आप लोग एडमिट कार्ड में ज़रूर चेक कीजिएगा आपका कौन से मेजर सब्जेक्ट है। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ई और ग्रुप एफ के बीच में देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, वुमेन्स रिसर्च, मैनेजमेंट, फिजिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई ना कोई आपका मेजर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर समझिए कि आपका एग्जाम यहाँ पर 27 तारीख को यहाँ पर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। उसके बाद ASEC में यदि आप लोग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ नहीं लिए हैं, कोई ना कोई दूसरा सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा सेकंड सीटिंग में। जैसे में यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप लोग स्किल इन्हेंसमेंट ASEC में लिए हैं तो आपका एग्जाम यहाँ पर सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और उनका यहाँ पर एग्जाम छूट जाता है। एक बार दो बार देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय का बारी बारी से आपको समझाया है।